क्या आपने कभी सोचा है कि हम उस ऑर्गन को क्यों भूल जाते हैं जो आपके खाए हुए जहर को, आपके पिए हुए जहर को हर पल, हर सेकंड आपकी बॉडी से बाहर निकाल रहा है? दोस्तों, इस खामोश ऑर्गन यानी इस अंग को अनदेखा करने के कारण ही आज इंडिया में 2 लाख से भी ज़्यादा लोग हर साल अपनी जान गँवा देते हैं। ये ऑर्गन ऐसा है, अगर 5 मिनट के लिए भी काम करना बंद कर दे, तो आप अगले 5 मिनट के बाद हॉस्पिटल के बेड पर होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारी उम्र हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाएँ। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, तो आपके माइंड के अंदर कौन-सा सवाल आता है या कौन-से ऑर्गन का ख्याल आता है? ज़ाहिर-सी बात है, दिल, दिमाग या फिर पेट। और आप लोग हज़ारों रुपए इनकी जाँचों के ऊपर खर्च कर देते हो। जी हाँ, दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ किडनी के बारे में। और दोस्तों, खुशखबरी ये है कि किडनी को सुपर हेल्थी रखने के लिए दिल-दिमाग को हेल्थी रखने से कहीं ज़्यादा आसान है। दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद वारिस जुड़ चुका हूँ आप भाइयों के साथ। दोस्तों, आज 90% लोग अपनी किडनी को बीमार होने से बचाते हैं, लेकिन हमारा मिशन है किडनी को सुपर हेल्थी बनाना। आज मैं आपको ऐसे ही 10 टिप्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो आपकी किडनी को हेल्थी रखने में, सुपर हेल्थी रखने में आपकी मदद करेंगी। और लास्ट में ऐसी जानकारी मैं आपको दूँगा, आपकी किडनी को हमेशा हेल्थी रखेगा। बस आपको रोज़ाना इन सब टिप्स को अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करना है। तो बिना टाइम गँवाए वीडियो को शुरू करते हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। तो दोस्तों देखिए, नंबर 1 पर आता है पानी, क्योंकि किडनी का काम होता है ब्लड को फ़िल्टर करना और उसे फ़िल्टर करने के लिए हमारी किडनी को ज़रूरत होती है पानी की। तो आपको पानी जो है नॉर्मल से ज़्यादा पीना है। आपको दिन भर में लगभग 8 से 10 गिलास पानी यानी 3 से 4 लीटर पानी आपकी किडनी के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारी किडनी दिन भर में 150-200 लीटर ब्लड को फ़िल्टर करती है और आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे, किडनी को ब्लड फ़िल्टर करने में उतनी ही आसानी होगी और हमारी किडनी ब्लड को फ़िल्टर करने के साथ-साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करती है। तो आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि किडनी को हेल्थी रखने के लिए आप प्रॉपर क्लीन वाटर किडनी को दें। और अपने पानी का पता लगाने के लिए आप यूरिन के कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपके यूरिन का कलर डार्क येलो है, तो आपको पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और अगर आपके यूरिन का जो कलर है वो नॉर्मल है, व्हाइट है या लाइट येलो है, तो आप समझ लीजिए आप प्रॉपर मात्रा में पानी पी रहे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डार्क येलो है, तो आपको पानी बढ़ा देना चाहिए। दोस्तों, आपकी किडनी के लिए दूसरी जो फ़ायदेमंद चीज़ होती है, वो होती है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। अपनी डाइट में पालक, बथुआ और मेथी जैसी हरी सब्जियाँ शामिल करें। इनमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स किडनी के सेल्स को मजबूत बनाते हैं और आपकी किडनी के सेल जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, उतनी ही तेज़ी से आपकी बॉडी के टॉक्सिन बॉडी से बाहर निकाल पाते हैं और ज़रूरी चीज़ों जैसे प्रोटीन वगैरह को यूरिन के रास्ते बाहर निकलने से रोक कर रखती है। तो बहुत से लोग हरी सब्जियाँ खाने से बचते हैं और कहते हैं कि हमको हरी सब्जियाँ पसंद नहीं है, उसको घास-फूस बताते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन हरी सब्जियों को खाना शुरू करें और अपनी किडनी को, अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए आज से ही इन सब चीज़ों को खाना शुरू करें। दोस्तों, नंबर 3 पर अगर बात करें, तो आपकी किडनी के लिए एक सेब यानी एक एप्पल आपको रोज़ाना खाना चाहिए। किडनी पर रोज़ाना गंदगी और तनाव का हमला होता है, तो सेब के अंदर कुछ ऐसे खास तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपकी किडनी पर गंदगी और तनाव से बचाते हैं। और सेब में एक खास तरह का जो पेक्टिन नाम का एक प्रोटीन होता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए होता है, जो हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और शुगर को बढ़ने से रोकता है। तो जब शुगर कंट्रोल रहती है, तो ऑटोमेटिक आपकी किडनी के ऊपर लोड कम हो जाता है। तो अगर पॉसिबल हो, तो आपको एक सेब रोज़ाना खाइए और खासकर मौसम के दौरान जिस टाइम सेब की फसल चल रही हो, सेब का मौसम हो, तो उस दौरान आपको एक सेब रोज़ाना ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत की थी ज़्यादा पानी पीने से, तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि दिन में 1 बार अगर आप उस पानी में 1 नींबू मिलाकर दिन भर में 1 बार पी लें, तो आप हमेशा के लिए किडनी स्टोन से के खतरे से बच सकते हैं। क्योंकि नींबू के अंदर सिट्रेट हमारी किडनी के अंदर जमने वाले उन पार्टिकल को बाहर निकालता है, जो किडनी में जमकर स्टोन का रूप ले लेते हैं। जैसे यूरिक एसिड वगैरह कई बार हमारी किडनी के अंदर जमने लगता है, उसकी वजह से स्टोन बन जाती है। और अगर किसी को स्टोन बन गई है, तो वह भी इसका इस्तेमाल कर सकता है और इसका फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आप जानते हैं कि आजकल हर कोई अच्छे खानों का शौकीन है, लेकिन उन अच्छे खानों में आजकल जो है अनहेल्थी फैट बहुत ज़्यादा मिलता है, जो हमारी बॉडी की नसों को ब्लॉक करता है और खून को गाढ़ा करता है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के साथ-साथ किडनी का लोड भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए अनहेल्थी फैट की जगह हेल्थी फैट का इस्तेमाल करना चाहिए और आपको ये हेल्थी फैट मिलेगा जैसे जैतून के तेल के अंदर या फिर आपको अखरोट के तेल के अंदर ये हेल्थी जो है फैट मिलेगा। तो अगर आपको कोई दूसरा ऑयल लेना है, क्योंकि देखिए ये हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, तो इसलिए अगर आपको इनकी जगह कोई दूसरा ऑयल लेना है, तो आपको मेरे ख़्याल से आपको सरसों का तेल लेना चाहिए और वो भी आपको खुद से अगर आप सरसों ले लेते हो, उसको खुद आप अपना तेल निकलवाइए और उसको इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि आप अगर हेल्थी फैट लोगे, तो वो आपके अनहेल्थी कोलेस्ट्रॉल को भी यानी कि अनहेल्थी फैट को भी कम करेगा और अगर आप अनहेल्थी फैट का इस्तेमाल करते हो, तो वो आपकी नसों को ज़रूर ब्लॉक कर देगा।
दोस्तों इनके साथ-साथ अगर आप भी अपनी डेली रूटीन में दलिया या ओट्स खाना शुरू कर देते हैं, तो इसका भी फ़ायदा आपकी किडनी को ज़रूर मिलेगा। ये सभी इस तरह के अनाज या इनसे बनी हुई चीज़ें आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं और शुगर को ब्लड में तेज़ी से नहीं बढ़ने देती, जिनका फ़ायदा हमारी किडनी को ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों अगर आप भी मैदे की बनी हुई चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो आप प्लीज़ उनको सभी को छोड़ दीजिए, जैसे बिस्किट, नमकीन, ब्रेड या फ़ास्ट फूड। अगर आप इन सब चीज़ों के शौकीन हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन सभी चीज़ों को छोड़कर इनकी जगह आप ब्राउन ब्रेड, ओट्स या दलिया का इस्तेमाल कीजिए। ज़रूर इसका आपकी किडनी को फ़ायदे के साथ-साथ आपके डाइजेशन, आपकी भूख, आपकी कॉन्स्टिपेशन, इसमें भी इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों अब अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो आपको रेड मीट की जगह फिश और अंडे का सफ़ेद भाग खाना चाहिए। आपकी किडनी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मिलता है और ये प्रोटीन किडनी के सेल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और खून की नसों के अंदर खून और पानी को एक-दूसरे के साथ रोक कर रखता है। अगर बॉडी में ये प्रोटीन की कमी हो जाए, उसकी वजह से खून की नसों से पानी रिसकर बाहर निकलने लगता है और बॉडी में सूजन आ सकती है। तो इसीलिए प्रोटीन दोस्तों आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ने रेड मीट खाने के लिए मना कर दिया है, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उसमें यूरिया ज़्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप जो रेड मीट खाते हो, उसमें प्रोटीन तो बहुत मात्रा में मिलता है, लेकिन उसके साथ-साथ यूरिया भी उससे काफ़ी बनता है और यूरिया हमारी किडनी के लिए सही नहीं होता है, हमारी किडनी को नुकसान पहुँचाता है। तो अगर नॉर्मल से ज़्यादा यूरिया हमारी बॉडी के अंदर बनेगा, तो वो हमारी किडनी को नुकसान पहुँचाएगा और हमारे जो फिश और जो एग का व्हाइट पार्ट होता है, उससे यूरिया कम बनता है और प्रोटीन हमको प्रॉपर मात्रा में मिल जाता है। तो इसलिए आपको जो है फिश या एग का व्हाइट पार्ट ज़्यादा खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेड मीट। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं नंबर 8 की, तो दोस्तों आज हम अपने खानों को टेस्ट देने के लिए ऑयल और नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये खाने में टेस्ट तो देते हैं या नहीं देते हैं, बट ये हमारी बॉडी में बीमारियाँ देने का काम ज़रूर करते हैं। दोस्तों आपको अपने खानों में लहसुन, प्याज़, अदरक, नींबू, काली मिर्च जैसे मसालों का यूज़ करना चाहिए। ये केवल आपको खानों में टेस्ट ही नहीं बढ़ाएँगे, बल्कि इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है, जो आपकी बॉडी की इंटरनल स्वेलिंग को कंट्रोल कर रखते हैं और कुछ डाययूरेटिक फंक्शन होने के कारण ये किडनी को साफ करने का काम भी करते हैं। तो दोस्तों इन सब के साथ-साथ आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए और आपको मॉर्निंग वॉक भी करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बीपी और आपके ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल रखने में मदद करती हैं। क्योंकि देखो दोस्तों अगर किडनी किसी की 60% भी खराब हो जाएगी, तो भी शायद आपको कोई सिग्नल ना मिले। और आप खुद सोचिए, अगर आपको पता लगे अचानक से कि मेरी किडनी जो है 60% या शायद उससे भी ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो उस वक़्त आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। ये वही बात हो जाएगी कि साँप निकल गया, आप लकीर पीटते रहो। तो इसलिए मेरी सभी से गुज़ारिश है कि आप अपनी जो किडनी की जो जाँच है और उसके अलावा शुगर की जो जाँच है, आपको 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर एक बार ज़रूर करा लेनी चाहिए, और जिससे आपकी शुगर और आपकी किडनी नॉर्मल रह सके। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और हो सकता है आपके छोटे से शेयर से किसी की किडनी खराब होने से बच जाए। और इन सभी पॉइंट में से अगर आपको कौन-सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा है, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इनमें से कौन-कौन से पॉइंट आपने डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो या नहीं करते हो, तो आप उनके बारे में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगली जानकारी किस बीमारी से रिलेटेड या किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएँगे। और जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।